हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 विलेज टाउन एंड ट्रेड यानी गांव, शहर और व्यापार। इस चैप्टर को पहले ही हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम कुछ एमसीक्यू के क्वेश्चंस को देखेंगे। बहुत लंबा एमसीक्यू का सेशन नहीं रहेगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही देखेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है ना। तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट वीडियो आपका चैप्टर नंबर 9 आएगा, जो कि हम बहुत अच्छे से पोस्ट मॉरियन पीरियड को हम देखेंगे। कौन कौन से पोस्ट मॉरियन पीरियड में कौन कौन से साम्राज्य जो हुए, विकसित हुए, कौन कौन से राजवंश आए, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो आप पेशेंस रखिए, आपका सिलेबस कंप्लीट होगा और बहुत अच्छे से कंप्लीट होगा, है ना। और हम एक्स्ट्रा पढ़ के चल रहे हैं, हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ पढ़ते हैं, एनसीईआरटी से भी ज़्यादा हम पढ़ते हैं, है ना। आप टेंशन नहीं लीजिएगा, आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। अगर आप मेरे वीडियो को आप बहुत अच्छे से फॉलो करते हो तो आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। और हम बहुत अच्छे से प्रीवियस ईयर की भी तैयारी करेंगे, है ना। तो टेंशन नहीं लेना है, पेशेंस रखना है। हिस्ट्री के चैप्टर देखिए बहुत बड़े बड़े हैं, है ना। चैप्टर बड़ा है, बहुत सारी चीज़ें उसमें पढ़नी है। और मैं ये चाहती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से प्रेजेंट करूँ चैप्टर को, ताकि आपको चैप्टर समझ में आए। क्योंकि जो भी चीज़ें टॉपिक दी हुई हैं एनसीईआरटी में, वो आपके सीक्वेंस में नहीं है। कभी कुछ दिया हुआ है, कभी कुछ दिया हुआ है। तो मैं सीक्वेंस में चैप्टर को यहाँ पे डिज़ाइन करती हूँ ताकि आपको समझ में आए। हिस्ट्री को मैं कनेक्ट करती हूँ 2 चैप्टर से, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, है ना। आप एनसीईआरटी रीड कर लोगे, आपको नहीं समझ में आएगा कि क्या, कैसे, क्या, क्यों हुआ था, है ना। तो चलिए आज हम देखेंगे विलेज टाउन एंड ट्रेड। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, आज की एमसीक्यू के सेशन को। और पहले क्वेश्चन को हम देखेंगे, ठीक है। चलिए, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज गौतमीपुत्र सतकर्णी वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ। मैंने इसके बारे में बताया था, गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में, कि जो गौतमीपुत्र सतकर्णी थे वो सबसे महत्वपूर्ण शासक थे किस वंश के। देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि जब मौर्यन साम्राज्य का पतन हुआ, मौर्यन साम्राज्य के जो लास्ट रूलर थे, कौन थे? बृहदत्त मौर्य, जो कि बहुत ही वीक थे, है ना। और उन पर उनके ही सैनिक ने, उनके ही सेनापति ने उनकी हत्या कर दी थी, है ना। और वहाँ पे नई डायनेस्टी डेवलप हो गई थी। तो उसमें मैंने बताया था कि क्या हो गया कि जब बड़ा साम्राज्य, मैंने क्या बताया था कि देखिए, जब बड़ा साम्राज्य टूटता है ना, तो क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट में छोटे छोटे राजा अपने आप को डेवलप करना शुरू कर देते हैं, है ना। तो उसी तरह का मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ इंडिया में कुछ डेवलप हुए थे, है ना, कुछ साउथ इंडिया में डेवलप हुए थे। और कुछ क्या होता है, जब आपके घर में फूट पड़ती है ना, तो बाहरी लोग, पड़ोसी लोग भी आपके घर पर निगाहें डाल के रखते हैं और चाहते हैं कि क्या चीज़ कहाँ से हम लूट ले, खसोट ले, ठीक है। तो ये चीज़ें अभी भी होती हैं, ये आप सभी को पता है। तो उसी तरह हुआ था कि जब मौर्यन साम्राज्य, तो अलग अलग छोटे छोटे राजा जो थे, क्योंकि पहले क्या होता, मौर्यन साम्राज्य को इतना बड़ा साम्राज्य था कि उसको कंट्रोल करने के लिए अलग अलग राज्य, अलग अलग प्रांतें, अलग अलग प्रोविजन बने हुए थे। और वहाँ पे छोटे छोटे राजा थे और कंट्रोल होता था पाटलिपुत्रा से। पाटलिपुत्रा मगध की राजधानी, वहाँ से कंट्रोल होता था। और एक छोटा छोटा सेंटर था जिसको हम तक्षशिला हमने पढ़ा था, उज्जैन पढ़ा था, वहाँ से भी कंट्रोल होता था। तो वो हुआ। तो उसमें क्या हुआ ना, जो नेटिव रूलर डेवलप हुए थे आफ्टर मौर्यन पीरियड, तो वो कौन थे? एक सातवाहन वंश भी डेवलप हुआ था उसमें से। तो सातवाहन वंश का एक इम्पॉर्टेंट राजा था जिसको हम बोलते हैं गौतमीपुत्र सतकर्णी। अब यहाँ पे गौतमीपुत्र का नाम क्यों लिया जाता है? क्योंकि गौतमी इनकी माँ का नाम था और इन्होंने ही अपने बेटे के नाम पर इंस्क्रिप्शन लिखे थे, शिलालेख किया था, इसीलिए इनको गौतमीपुत्र सतकर्णी के नाम से जाना जाता है। किस राजवंश से बिलोंग करते थे, कि किसके शासक थे? तो सातवाहन वंश, याद रखिएगा, सातवाहन वंश के थे। महानतम सातवाहन वंश शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी ने 106 ईस्वी से लेके 130 ईस्वी तक शासन किया। वह एक महान विजेता था और उसे पश्चिम का भगवान कहा जाता था। यानी गौतमीपुत्र को क्या बोला जाता था? पश्चिम का भगवान, है ना, गॉड ऑफ वेस्ट के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया क्या, कौन था? चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर द बेस्ट नोन ऑफ द रूलर हु कंट्रोल द सिल्क रूट वेयर
द। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा रूलर्स थे, है ना, जिन्होंने सिल्क रूट पे बहुत कंट्रोल किया था, बहुत अच्छे तरीके से नियंत्रण किया था। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे, ये आपको बताना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, वही चीज कि क्या हुआ था कि जब आपका मगध टूटा था तो फॉरेन से भी आए थे, बाहरी लोग भी आए थे, भारत में भी कुछ लोग थे और साउथ इंडिया में भी अलग चल रहा था, अलग अलग जगह अलग अलग चीजें चल रही थी, है ना। तो बाहर से आए थे, तो बाहर से एक शासक आए थे जिसको हम कुषाण्स बोलते हैं, कुषाण। और कुषाण के एक बहुत इंपॉर्टेंट शासक का नाम मैंने बताया था कनिष्क, है ना। तो कनिष्क के टाइम पे ही आखिरी आपका बौद्ध वाला, जो बौद्ध का जो एक तरह से असेंबली होती है वो हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे बोला था कि जब सिल्क रूट पे कंट्रोल करने वाला कौन था, यहाँ पर कुषाण्स जो थे ना, यहाँ पे क्या कर रहे थे, राज कर रहे थे, है ना, नॉर्थ इंडिया में। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सिल्क रूट को कंट्रोल किसने किया था, तो कुषाण्स ने किया था। ये कुषाण शासक था, कुषाण्स ने किया था, ये राजवंश था, ठीक है। तो कुषाण आप नाम रखिएगा। अब सिल्क रूट क्या होता था, देखिए क्या होता था, ये जितना भी आपको इमेज दिख रहा है ना, ये सिल्क रूट था। अब यहाँ पे ये जो यहाँ से कोस्टल एरिया से लोग आते थे, ठीक है ना, यहाँ भारत में आते थे, साउथ में आते थे, और यहाँ से मसाले लेके जाते थे। यहाँ यूरोप से भी आते थे, रोम से भी लोग आते थे, है ना। और ये सिल्क रूट है। सिल्क रूट नाम इसलिए किया जाता है क्योंकि देखिए सिल्क का इन्वेंशन किसने किया था, कौन सी कंट्री की थी, आपकी चाइना ने की थी। और चाइना अभी से नहीं, बहुत पहले से हर चीज को सीक्रेट रखता है, हर चीज छिपा के रखता है, अंदर ही उसका एक अलग देश, अलग दुनिया चलती रहती है। वो किसी को कुछ बताता नहीं, हमेशा साजिश में ही लगा रहता है। तो चाइना जो है ना, बहुत स्मार्ट कंट्री के नाम से आप स्मार्ट कंट्री आप समझ सकते हो, है ना। कोरोना में भी इसने कितना बड़ा, मतलब कितनी बड़ी ट्रेजेडी इसने लाई पूरे वर्ल्ड में। ये मतलब चाइना हमेशा से प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली कंट्री रही है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे समझना क्या है कि ये जो सिल्क रूट है, तो सिल्क का इन्वेंशन कहाँ हुआ था, चाइना में हुआ था। लेकिन चाइना ने स्टार्टिंग में किसी को कुछ नहीं बताया था कि सिल्क कैसे बनता है, क्या बनता है, और बहुत महंगे में बेचता था। लेकिन धीरे धीरे हर सभी को पता चला कि सिल्क कैसे हो, तो सिल्क लेने के लिए लोग सिल्क रूट का इस्तेमाल करते थे। और दूसरा बात है कि यहाँ से जो लोग आते थे इंडिया में, तो इंडिया में जब यहाँ से लोग आते थे, जैसे सोमालिया वाला एरिया हो गया, ये आपका जो अफ्रीका वाला एरिया है, या यहाँ यूरोप से, रोम वगैरह से लोग आते थे इंडिया में, तो यहाँ पे इंडिया के साउथ वाले पार्ट में मसाले बहुत मिलते थे। जैसे अभी भी आपका केरला जो है वो मसाले के लिए बहुत फेमस है। तो मसाले लेकर यहाँ से लोग जाते थे, यहाँ लेने आते थे मसाले, और मसाले लेके चले जाते थे। बदले में क्या देते थे, सोने और चांदी के सिक्के देते थे, सोने और चांदी देते थे। इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, बहुत ज्यादा सोना था भारत के पास, ठीक है ना। तो इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कि यहाँ से लोग आते थे। अब देखिए क्या होता था, पहले क्या करते थे ना, शिप से यात्रा करते थे लोग ज्यादातर, ठीक है। तो ये जो था ये भी सिल्क रूट का पार्ट था। तो शिप से कब यात्रा करते थे, अब देखिए जो आपका यूरोप है, यूरोप में आपका नवंबर से लेके फरवरी तक बर्फबारी होती है, कुछ भी नहीं होता है। तो उनको खाना को प्रिजर्व करके रखना पड़ता था, खाना को 4 महीने के लिए बचा के रखना पड़ता था। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन करता है, आपके मसाले। और मसाले कहाँ होते थे, हमारे साउथ इंडिया में, केरला में। तो यहाँ से लोग आते थे साउथ वेस्ट मानसून के हेल्प से। जब साउथ वेस्ट मानसून आती थी, हवाएं चलती थी, तो उसी डायरेक्शन में शिप जो है वो मूव करती थी, और लोग साउथ वेस्ट मानसून के हेल्प से यहाँ इंडिया आते थे और मसाले लेके जाते थे, बदले में सोना देते थे। तो मेनली मेरा कहने का मतलब ये है कि सिल्क रूट पे कंट्रोल किसका था, कुषाण का था। ये एक छोटी सी कहानी मैंने आपको बताई, सारा डिटेल समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। चलो, साउथ इंडिया वेयर फेमस फॉर गोल्ड एंड स्पाइसेस, स्पेशली डैश एंड डैश। अब साउथ इंडिया क्या है, गोल्ड और स्पाइसेस के लिए फेमस है। स्पेशली क्या है, ब्लैक पेपर और कार्डेमम, यानी काली मिर्च और इलायची बहुत ज्यादा आपको साउथ इंडिया में देखने को मिलेगी। यानी दक्षिण भारत में सोने और मसाले के लिए प्रसिद्ध था, विशेष रूप से काली मिर्च और इलायची के लिए आपका दक्षिण भारत क्या है, फेमस है। और काली मिर्च को हम क्या बोलते हैं, ब्लैक पेपर को क्या बोलते हैं, हम लोग गोल्ड बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड के नाम से जानते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वियरिंग डैश बिकम द फैशन अमंग्स द रूलर एंड रिच पीपल इन द रोम। अब देखिए सिल्क रूट के बारे में मैंने बताया ना, तो उस टाइम कौन सी चीजें कौन सी फैब्रिक यूज करते थे पहले के रोम जो रूलर थे, रोम के जो राजा थे, रोम में शासकों और अमीर लोगों के बीच कौन सा कपड़ा पहनने का, कौन सा कपड़ा यानी कौन सी फैब्रिक फेमस थी, है ना, फैशन के रूप में, तो वो थी सिल्क, ठीक है ना, रेशम। समझ में आया? ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ना मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड इन रोम। रोम में ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता था? अभी मैंने बताया काली मिर्च को बोला जाता था, ब्लैक पेपर को कहा जाता था काली मिर्च। रोम में किसे काला सोना कहा जाता था? काली मिर्च को, है ना, क्योंकि वहां पे सोने से भी ज्यादा ये कीमती था, वैल्यूएबल था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द रिवर इज मोस्ट फर्टाइल रिवर। मोस्ट फर्टाइल रिवर कौन सा था आपका यहाँ पे एक और हो सकता है कि मोस्ट फर्टाइल रिवर ऑफ साउथ, तो हम यहाँ पर ऑप्शन क्लिक करेंगे कावेरी। इस चैप्टर में डिस्कस है, कावेरी रिवर के पास ही 3 आपको यहाँ पे डायनेस्टी देखने को मिलेगी। आपको मिलेगी चोलास, ठीक है, पांड्यास, चोलास और चिराज आपको देखने को मिलेगी, और इसके बाद आए थे पल्लव और चालुक्यास। ठीक है, तो ये जो पल्लव और चालुक्यास है इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्या थी पूरी कहानी वो हम समझेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। कावेरी नदी घाट, है ना, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाट सर्वाधिक उपजाऊ थी, और यहाँ इस पर बस वर्चस्व स्थापित करने के लिए यहाँ पे इन लोग में फ्रिक्वेंटली लड़ाइयां हुआ करती थी, है ना, चोलाज में, है ना, चिराज में और पांड्याज में। और ये पनपे थे, कब पनपे थे? जब मगध साम्राज्य का डिक्लाइन हुआ था। ठीक है, कनेक्ट कीजिएगा सारे चैप्टर को। अगर आपने फॉलो किया होगा फर्स्ट चैप्टर से लेकर अभी तक, तो हमने बहुत अच्छे से पूरे चैप्टर को कनेक्ट करते हुए पढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे द ट्रेड रूट बिटवीन चाइना एंड वेस्टर्न एशिया रेन थ्रू द सेंट्रल एशिया। वो कौन सा ट्रेड रूट था? ठीक है, तो वो रूट था सिल्क रूट के नाम से हम जानते हैं। चीन और पश्चिमी एशिया के बीच व्यापार मार्ग मध्य एशिया से होकर गुजरता था, उसको हम रेशम मार्ग के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखेंगे। अक्रॉस द डैश वेयर द सेलर टुक एडवांस ऑफ मानसून विंड टू क्रॉस द सी मोर क्विकली, यानी डैश के पार जहां नाविकों ने समुद्र को तेजी से पार करने के लिए मानसूनी हवाओं का लाभ उठाया। अभी मैंने मानसूनी हवाएं कौन सी थी? साउथ वेस्ट मानसून की हमने बात करी थी, है ना, तो वो कौन से रूट से था? तो वो यहाँ पे देखिए अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, है ना, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है मैं एक बार फिर से मैप दिखा देती हूँ। देखिए ये है आपका, ये हो गया आपका बे ऑफ बंगाल और ये होगा आपका अरेबियन सी। तो ये रूट थी, इधर से भी लोग आते थे, इधर से भी रोड। अब ये समुद्री एरिया था, अब यहाँ से शिप को लेके जाना पड़ता था, शिप से लोग जाते थे, और शिप जल्दी से मूव करे तो साउथ वेस्ट मानसून का यूज किया करते थे लोग। ठीक है, पहले के लोग। नेक्स्ट, मदुरई वॉज द कैपिटल ऑफ। मदुरई किसका कैपिटल था? पांड्याज का कैपिटल था। ठीक है ना, मदुरई वॉज द कैपिटल ऑफ पांड्याज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द। और वहां पे बहुत सारे वीवर्स थे, है ना, बहुत सारे कपड़ों की बुनाई होती थी, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। शॉर्ट वीडियो था, बहुत इंपॉर्टेंट था, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट था, और एक क्वेश्चन से हमने बहुत सारे क्वेश्चन को समझे, है ना। तो नेक्स्ट क्लास आपका आएगा जो न्यू चैप्टर है, न्यू एम्पायर वाला, वो हम पढ़ेंगे कौन कौन से नए साम्राज्य आए। हम हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे, है ना, हम पढ़ेंगे पल्लव के बारे में, पुलाकेशिन II के बारे में पढ़ेंगे, है ना, हम चालुक्यास के बारे में पढ़ेंगे, उनकी आर्मी कैसी थी, सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।